तो चलिए दोस्तों बातचीत कर लेते हैं अब फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स की। यहाँ पर भी वही कहानी है। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स जो होते हैं वो भी इसी तरह के फंड्स होते हैं। जब आप डेट में जाएंगे moneycontrol.com में, वहाँ पर आप देखोगे कि देखो इक्विटी है, हाइब्रिड है, डेट है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, ये सारे के सारे। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास मल्टीपल जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपने लो ड्यूरेशन फंड देखना है तो वो है, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड देखना है वो भी अवेलेबल है, मीडियम टर्म पे क्लिक करोगे तो मीडियम टर्म आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। करेक्ट, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग ड्यूरेशन, डायनेमिक बॉन्ड, गिल्ट फंड। तो जैसे जैसे आप इसमें क्लिक करते चले जाओगे उसी तरीके से आपको वो सारे फंड नज़र आते चले जाएंगे। राइट, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट है, यहाँ कोई मिक्सचर नहीं है। ठीक है, गिल्ट फंड में आप देखोगे सारा गवर्नमेंट का है। ये क्रेडिट रिस्क वाले हैं, क्रेडिट रिस्क जिसमें ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्रेडिट रिस्क फंड की बात जब हम करेंगे तो ये क्या है, ये जो है हायर रेटिंग वाले हैं। ठीक है, रिस्क मतलब इसके सॉरी क्रेडिट रिस्क के अंदर लो रिस्क वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, आपको ऐसी जगह पर पैसा लगा के दिया जाता है जिसके अंदर आपको डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। ठीक है, एक जंक रेटेड होते हैं जिसके अंदर डिफॉल्ट की पॉसिबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो उसमें क्या होता है कि भी जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 में से 7 चल गए, लेकिन 7 नहीं चले और 3 चल गए तो वो काम बन जाता है, वो जंक वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कहानी हमारी बात हो रही है वो किसकी हो रही है, क्रेडिट रिस्क फंड, जहाँ पर हाईएस्ट ग्रेड की रेटिंग दी जाती है और उस रेटिंग के हिसाब से आपके डिफ़ॉल्ट के चांसेस उतने ही कम होते हैं। समझे मेरी बात क्या नहीं। लेकिन जो लोअर रेटेड फंड होंगे, अब लोअर रेटेड फंड वो जंक वाली बात आ गई, यहाँ पर उनके रिस्क के चांसेस ज़्यादा हैं तो हायर रेट भी है। ठीक है, तो अब क्रेडिट रिस्क में अगर आप आगे देखोगे तो जिनमें आपको क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है ना, जैसे एक वाले देख लो, ये रिस्क फंड है, देख रहे हैं आप ये। अब रिस्क इसमें ज़्यादा है, रेटिंग इसकी कम है, लेकिन रिटर्न भी इसका ज़्यादा आने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना, जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर एक लेवल आपका नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी क्रिसिल रैंक 1 नज़र आ रही है, लेकिन 10 साल में इसने 8.31 का रिटर्न भी दिया हुआ है। तो ये जो कहानी है यहाँ पर ये बताती है, तरह तरह के इसके आपके ये रिस्क के डेटा है। ठीक है, हिस्टोरिक रिटर्न वगैरह दिए हुए हैं। लेकिन जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, अच्छा इसके अलावा और भी हैं। ठीक है ना, जिसमें आप इंटरवल प्लान्स की बात करते हो, ओवरनाइट फंड की बात करते हो, फ्लोटर फंड की बात करते हो, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन। ठीक है, फटाफट से जो पैसा आता है। तो अभी हम पहले फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स की तरफ चलते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान में जब आप आओगे तो आप देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास एक फिक्स्ड जो है वो नंबर दे दिया गया। ठीक है, आपको बता दिया गया कि इस पीरियड के लिए आपके ये प्लान्स हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट में इन पैसों को लगाया जाएगा। जैसे कि क्लियर कट बोल दिया गया कि एसबीआई का फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है सीरीज 69। ठीक है, अब यहाँ पर अगले में ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, इसमें आप देख लो, इसमें क्लियर कट बता दिया कि 1196 डेज के लिए आपको ये पैसा लगाना होगा, 1196 दिनों के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल देख लो, ये भी एफएमपी है, यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, 1303 दिनों के लिए पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी डेज बता दिए, तो किसी ने अपनी सीरीज बता दी। जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अपनी सीरीज बता दी कि हमारी ये सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग तरह के एफएमपी यानी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। आदित्य बिरला सन लाइफ एफएमपी। ठीक है, उसी तरीके से ये डायरेक्ट प्लान लेने की बात की है, मैंने हमेशा आपसे बोला कि डायरेक्ट प्लान लेना है। और उसके बाद एक्सेस फिक्स्ड टर्म प्लान, ये 1143 दिन, 1143 डेज। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स उनकी पता लग जाती है, हिस्टोरिकल डेटा जो है वो आपको उनका मिल जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखी। एफएमपी के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर। ठीक है, एफएमपी क्या है, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, लंबी इनकी लिस्ट है। ठीक है, कैसे चुना जाए, क्या किया जाए, वो भी हम आने वाले सेशंस में पता करेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटिव इस समय है उनके मीनिंग्स को जान लेना। ठीक है ना,
चलिए, तो यहाँ पर जो है मैं इस सेशन को फिनिश कर देता हूँ, और एक सेशन ऐसा भी करेंगे जिसमें जितने ये बचे हुए हैं ना, ओवरनाइट फंड क्या है, टारगेट मैच्योरिटी क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा, सारे फिल्टर एक ही बार में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। हाइब्रिड का भी इसी तरह से देख लेंगे। तो ये सेशन, क्योंकि बेसिकली हमने एफएमपी को जानना था इसीलिए हमने यहाँ पर रखा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और जो बचे हुए पोर्शन है उसको उसमें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस, थैंक्स टू यू, बाय बाय।